बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे नूडल्स कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। नूडल्स को हम बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। आज हम नूडल्स के कबाब बनाएंगे जो बहुत आसानी से बन जाएंगे, डिफरेंट तरीके से, बहुत मज़ेदार है। हम इसमें बाकी भी चीज़ें ऐड करेंगे जो घर में ही मौजूद होती हैं। रमज़ान में ये स्पेशल तौर पर अफ्तारी में ये कबाब ज़रूर बनाएं। अफ्तारी में सभी को ये पसंद आएंगे बहुत। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और ये फ्राई भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिन्हें अच्छी तरह से बॉयल करके मैश कर लिया था। हम आलू के साथ हम नूडल्स और वेजिटेबल भी ऐड करेंगे। आलूओं की मिक़दार हमने नूडल्स और वेजिटेबल के मुकाबले में ज़्यादा रखी है। अब यहाँ पर मैं आधा कप कश की हुई गाजरें और 1.5 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करूँगी और साथ ही इसमें आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करूँगी और दरमियाने साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। आप मौसम के मुनासबत से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट नूडल्स के लिए हैं। इन्हें भी मैं वेजिटेबल में अच्छी तरह से ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी। ये वेजिटेबल नूडल्स के साथ हम स्नैक्स बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बनेंगे। हम इसमें आधा कप मैदा ऐड करेंगे। हम इसमें 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब के ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो मैदे की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और साथ थोड़ी सी काली मिर्च। स्पाइसेस को हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें नूडल्स और आलू मैश किए हुए ऐड किए हैं, वेजिटेबल ऐड किए हैं। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, ना ही इसमें अंडा ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारा अब अच्छी तरह से मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको के कबाब बना लेंगे। अपनी पसंद के मुताबिक जिस तरह की शेप देना चाहे हम बना लेंगे। मैंने इस शेप में अभी बनाए हैं। हाथों को पानी लगाकर यहाँ पे ऑयल लगाकर बहुत आसानी से कबाब बन जाएंगे। हमने इसमें अंडा ऐड नहीं किया, ना ही हमें इसके ऊपर अंडा लगाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे। चले हम इन्हें अब फ्राई करते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अपने कबाब फ्राई करते हैं। ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे। पहले हम इसकी आंच को मीडियम रखेंगे, बाद में हम उस मीडियम से लो कर लेंगे। अब यहाँ पर कबाब फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम इसको आहिस्ता से पलटते जाएंगे। ये बहुत आसानी से इसकी साइडें चेंज हो जाएंगी और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। हमने इसमें वेजिटेबल, आलू और नूडल्स ऐड किए हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। बहुत आसानी से ये फ्राई हो चुके हैं। इसका कलर माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें बहुत मज़ेदार से ये एक दोनों साइडों से पक चुके हैं। अब हम इनको कबाब को प्लेट में निकालते हैं। बाकी के कबाब भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने गोल शेप में भी बना कर रखे हुए थे कबाब। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये भी बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगे। ये अब एक साइड से ये कबाब पकना स्टार्ट हो चुके हैं। हम इसकी भी साइडें चेंज करते हैं। माशाल्लाह से इस शेप में भी कबाब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसे प्लेट में निकालते हैं। ये फाइनल लुक बेहतरीन, जायकेदार, बहुत आसानी से डिफरेंट टेस्ट के साथ कबाब तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से कबाब बनाएं। बच्चे ख़ास तौर पर बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बच्चे नूडल्स बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।